यूक्रेन से वापस घर लौटी आमीन गांव में नगमा ने बताई दुख भरी दास्तां। कहा है कि एक दिन भी गुजारना भारी पड़ रहा था। जमुई की एक मेडिकल छात्रा आमीन गांव में रहने वाली नगमा परवीन सोमवार को सकुशल घर पहुंची है, जिससे उनकी माता की मशूदा खान और पिता जमील खान के साथ पूरे परिवार में खुशियां की लहर दौड़ पड़ी है। मानो जैसे पूरे घर वालों के लिए आज दीपावली और ईद हो गई हो। दो देशों के बीच बमबारी में फंसा नगमा के घर वालों की सांसें सुबह से गले में अटक रही थी। धीरे धीरे वे बेटी के घर वापसी की उम्मीद भी छोड़ती जा रही थी, लेकिन अचानक बेटी की वापसी सुनने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली है और मायूस चेहरों पर खुशियां लौटी है। इसलिए भेजे कि यहाँ हमारे सरकार जो थे से बहुत कॉलेज स्कूल में इतने ही था कि हम यहाँ सब नहीं कर रहे थे। करोड़ों 1.5 करोड़ का मांग था तो उतना हम पूरा नहीं कर सके बच्ची के भविष्य के लिए। इसलिए हम अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए कि जहाँ मेरी बच्ची पढ़ करके निकल जाए तो वहाँ हमको 70-80 लाख में हमको पूरी हो जाएगी। इसलिए हम वहाँ भेजे अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए। नगमा अब वापस आ गई है। नगमा मेरी वापस आ गई तो अब हम यही बिहार सरकार और नीतीश कुमार और से जितने मेरे हैं पदाधिकारी सबसे हम आरजू मिन्नत यही करना चाहते हैं कि मेरी लड़की का भविष्य को 5 साल तो पूर गया, 1 साल के लिए आ रहा है तो इसके लिए कुछ सोचे, हमारी बच्ची का जिंदगी को बना दे सकते यही होता जी। अब वहाँ मेरा अंदर से आत्मा दिल नहीं करता कि हम वहाँ अपनी बच्ची को अकेली भेज सकते। मुशाहिदा इसके लिए कितना पीड़ादायक होता है जब अपने बच्चे घर से जाते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई के लिए गए और वहाँ भी माहौल खराब हो गया। किस तरह का दर्द था और आज वापस आ गई है, किस तरह की खुशी है? बात यह है कि जो 3 दिन तो जो गुजरा है वो तो हम नहीं बता सकते। लगता कि हो सवा को भी नहीं है, सिर्फ बच्ची के तरफ नजर था। दूसरी बात है कि हम मुस्लिम परिवार से है और मुस्लिम में पर्दा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन हम सबको लांघते हुए अपनी बेटी को खेत बेच करके उसके अरमान को पूरा करने के लिए हम वहाँ भेजे। बेटी मेरी बहुत लगनशील है, पढ़ने में भी अपने ग्रुप में 1 नंबर आती है, इसलिए हमारा भी हौसला बुलंद था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, अच्छी डॉक्टर बनेगी, यही मेरी कामना था। लेकिन ये बीच में जो ये हो गया है तो हमको बड़ा अधूरा सा लग रहा है कि अब उसका भविष्य क्या होगा। उसको तो लेकर आपके अरमान पर थोड़ा बहुत पानी फिरता दिख रहा है, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, आप क्या सोचे हैं? हम तो यही सोचे हैं कि मेरा जान बिक जाए, बेटी मेरी कंप्लीट कर जाए, डॉक्टर बन जाए। क्या फिर से भेजना चाहेंगे आप उसी जगह पे बेटी को? ऐसे तो दिल गवारा नहीं करता है, रिस्क है कि जब वहाँ ऐसा माजरा देखते हैं कलेजा कांप जाता है। और वहाँ अकेली बेटी को अब मेरा दिल न करता है। अगर यहाँ की सरकार, सेंट्रल सरकार या बिहार की सरकार अगर मेरी बेटी का कोई रास्ता निकाल दे तो हम उसकी शुक्रिया अदा करेंगे, सब दिन नाम लेंगे, धन्यवाद बोल करेंगे। अब भावुक भी हो रहे हैं कि अलग बेटी कलेजे की टुकड़ा होती है और दूसरे देश में भेज के आपने इतना रिस्क लिया और पढ़ाई के लिए जी, लेकिन इसके बावजूद बीच में इस तरह का विध्वंस जो हुआ है इसको लेकर आप काफ़ी भावुक हो रहे हैं। तकलीफ़ तो मन में है ही, लेकिन अब ऊपर वाला से ही यही प्रार्थना करते हैं कि बेटी मेरी कामयाब हो जाए। यहाँ की सरकार तो भी थोड़ा सा ध्यान दे जो इसलिए कि हम लोग अल्पसंख्यक परिवार में मुस्लिम परिवार से है और समाज में दिखाना चाहत है कि नहीं, पर्दा में रख करके कुछ नहीं बन पावेगी, न सीख पावेगी। तो हमने उसके अरमान को पूरा करने के लिए लगभग मेरा 1 बीघा ज़मीन